इंटरनेशनल ईटीएफ सेलिंग जो लास्ट है वो हो रही है, एंड दैट इज नाउ यू कुड सी आज दीपांशु द सेल ऑफ वाज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड अदर नेम्स, तो जिसका मतलब किसी का पोर्टफोलियो आज क्लेंजिंग आउट हो गया है, एंड दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। मुझे लगता है ये दिस कुड बी द लास्ट, आज और कल में वॉलेटिलिटी शुड एंड एंड वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आज आपने अभी पढ़ा ही होगा, चाइना कट द सीआरआर रेट, तो लिक्विडिटी इज गोइंग टू बी अगेन द की ड्राइवर, और इन्फ्लेशन जो अपसाइड है वो आई थिंक इज लिमिटेड नाउ। साथ में परसों आरबीआई की पॉलिसी है वेयर आई थिंक इट विल बी स्टेटस को, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज इफ आरबीआई एक्चुअली टॉक्स अप द मार्केट। तो ये मौका है फाइनेंशियल में पैसा डालने का। मुझे तो बैंक निफ्टी में बहुत बहुत बुलिश हूं मैं। बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा, और टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन नेम में थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है। सो बाय बैंक्स, बाय मेटल्स, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय रियलिटी स्टॉक्स। आप कहें तो मैं अपडेट दूं और फिर आगे बताऊं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं अपडेट। तो दोनों आरबीएल बैंक आपको बाय था, डीएलएफ है, दोनों के भाव खड़े हैं। अभी भी मैं कहता हूं आरबीएल एंड डीएलएफ आर गोइंग टू रन, इन दोनों बैंक बने रहिए। अब आज के लिए 2 बाय और 1 सेल है, तो जो मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 2-3 डे इसी हफ्ते में पैसा बनाकर देगा। आप कहें तो मैं शुरू करूं? सर तो देखिए बाय में है पहला तो एचडीएफसी बैंक, सबसे दिग्गज बैंक और सबसे टाइम ये टाइम है लेने का। 1505 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1470, टारगेट ऑफ 1575। और गोदरेज प्रॉपर्टी जहां पे अनप्रेसिडेंटेड सेल्स हो रही है इन महाराष्ट्र एंड इन, आप गुड़गांव आए तो देखिए वहां एवरीथिंग इज गेटिंग सोल्ड आउट वेरी वेरी फास्ट, द न्यू लॉन्चेस। 1970-75 में लीजिए, 1940 का स्टॉप लॉस, 2075 का टारगेट, और 2075 और 2100 इसमें बहुत फास्ट आ सकते हैं। और सेल में है सर भारती, 705 710 में बेचिए, 724 का स्टॉप लॉस, 680 का टारगेट। द बेस्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड गैम गारंटी प्राइस्ड इन, इसमें प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक्स, रियल एस्टेट एंड मेटल्स। बिल्कुल, बैंक्स, रियल एस्टेट, मेटल्स यहां पर हैं आपके लिए मौके, इसलिए एचडीएफसी बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर है खरीदारी की राय, और भारतीय एयरटेल थोड़ी मुनाफा वसूली यहां पर आने की तैयारी में है। स्टॉक पर बिकवाली की राय है 680 के टारगेट के लिए। शुक्रिया वसीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बाय कॉल्स और 1 सेल कॉल वसीम साहब की तरफ से आपके लिए बताया था बॉम्बे में ही, तो ये वॉलेटिलिटी और दिन है। मैं अब पक्का हूं कि 31 दिसंबर नहीं, उससे पहले ही 18,000 के दर्शन हो जाएंगे। ऑल द बैड न्यूज इज प्राइस्ड इन, ओमिक्रॉन इज नॉट एज विशियस एज इट इज मेड टू बी। और मैं 2 बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कर रहा था कि ओमिक्रॉन में एक्चुअली मार्क द एंड ऑफ द पैंडेमिक फास्टर देन यू एक्सपेक्टेड। सो टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मौका चूकना नहीं है। फियर इज द बेस्ट टाइम टू बाय। एफआईएस की सेलिंग जो भी ईटीएफ कोलैटरल थी वो सब हो गई है, तो 18,000 बहुत जल्दी आ रहा है। अनिल जी तैयारी कर लीजिए। और स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस अपडेट आपको दे दूं, एबी कैपिटल आपको 112-14 का था, देखिए आउट परफॉर्मेंस। सबसे हेटेड शेयर वोडाफोन न्यू हाई पे जा रहा है, 20 रुपए का बाय जाएगा वोडाफोन और 25 रुपए का जाएगा वोडाफोन। और अगर आप वोडाफोन नहीं ले सकते तो एबी कैपिटल लीजिए, या मेरा मनपसंद बैंक आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट का भाव 60 रुपए से कम मत बेचना, और अगर अक्यूमुलेट कर सको तो आईडीएफसी फेडरल बैंक आर द 2 टॉप टू बाय। आईडीएफसी फर्स्ट हैज द मैक्सिमम कोलैटरल लेंडिंग टू वोडाफोन, और वोडाफोन के 6 रुपए के भाव पे भी आईडीएफसी का भाव 45 रुपए था। मेटल्स में नो ब्रेनर है अनिल जी, आपको टाटा स्टील मेरा टॉप पिक था, और सेल अभी भी कह रहा हूं सिप करना। टाटा स्टील 1250 का भाव 31 दिसंबर से पहले, और सेल 135 रुपए। दूसरा पिक था आईआरबी और यूनियन बैंक और बीएल कश्यप। बीएल कश्यप 50 रुपए का टारगेट है, आईआरबी का 290 और यूनियन बैंक का 75 रुपए। दूसरी आपको और एक अपडेट दे दूं, मेरे पर्सनल 2 स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ बहुत पहले से डिस्कस किए थे, हनीवेल और हिंदकॉपर, वो भी अब एफएनओ में शामिल हो रहे हैं। तो ये मेरी बहुत मेहनत के 25-30 साल के शेयर हैं जो आज आउट परफॉर्म करने को तैयार है। अब आपको अपडेट दे दी अनिल जी, आपको टाटा स्टील दिलाया था, एलएनटी में बाय थी, अब मेरे पे 2 बायस हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बिल्कुल बताएं, दोनों बाय कॉल आज के लिए। पहला बाय है सर डीएलएफ, 386-88 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 378, टारगेट ऑफ 398 to 400। दूसरा बाय है जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में, आरबीएल बैंक, 93-93.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 188, टारगेट ऑफ 205।
दो स्टॉक खरीदारी करने की राय, डीएलएफ में खरीदे 387 388 के आसपास, 378 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 398 और 400 रुपए के टारगेट के लिए। वहीं आरबीएल बैंक 193 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे भी खरीदिए आप 188 के स्टॉप लॉस के साथ, और 105 का होगा, माफ कीजिएगा 205 का होगा टारगेट आपके लिए बसीन साहब की तरफ से। ये स्टॉक है आपके लिए खरीदारी करने की राय। दो बेहतरीन स्टॉक बसीन साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। अपना व्यू दे सर। हाँ, तो दीपांशु देखिए 3-4 दिन से अच्छी राइज आई थी। आज मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट द मेटल ऑफ द लॉन्ग्स, और अच्छा है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ये मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग लोकल डोमेस्टिक्स ने की है। आज एफआई का आपको बाय फिगर जरूर आएगा, बिकॉज एफआईज आर सेइंग नाउ मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज इज प्राइस्ड इन बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन, और वो कहते हैं आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आई वुड से आज एफआईज के फिगर्स कैन बी स्टार्टिंग ऑन दी अपसाइड। लोकल्स ने प्रॉफिट बुक किया है, और इस कारण से मुझे लगता है ये मौका मत चूकिए। फिर आज और मंडे ट्यूसडे से मुझे लगता है बाजार घूम जाएगा। अब आपको मैं अपडेट दूं या आप कहें तो मैं 2 पिक्स दूं? सर पहले अपडेट दे दें और फिर आपकी कॉल्स लेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले एलएनटी कहा था, एलएनटी कल ही वो परसों भी कहा था, वो टारगेट हिट हो गया। आपको स्टॉप प्रॉफिट भी कहा था। अभी भी मैं सोचता हूँ अगर आपने प्रॉफिट बुक किया 1840 तो लीजिए। और आज मेरा जो दूसरा पिक है वो 118.19 में मैंने अनिल जी को 123 के टारगेट के लिए आईओसी कहा था। अब दीपांशु, आईओसी में 23 रुपए में अगर प्रॉफिट बुक किया तो वापस ले लीजिए। आईओसी इज हेडेड टू 128 और 121 का इसमें ऑल टाइम आप अपना स्टॉप प्रॉफिट रखिए। दूसरा बाय होएगा टाटा स्टील 1115 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1090, 1150 और 1170 के टारगेट। ओके, तो टाटा स्टील पर रखिए भरोसा। अभी थोड़ी देर पहले बाइंग भी आप पर आती हुई दिख रही थी, और साथ ही आईओसी। ये हैं 2 काउंटर्स जो भसीन साहब को पसंद है। 2 कमोडिटी प्लेस भसीन साहब के रेडार पर आ रहे हैं, नजर रखेंगे इस पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। तो 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से जो इस बाजार में आपको अच्छे गेन्स दिखा सकते हैं, टाटा स्टील और साथ ही आईओसी, जहां पर रखनी है नजर। कराना पड़ा नजर रखिए। आई कैन नॉट वायलेट द नॉर्म्स, और उन्होंने तो 500 रुपए लेने ही लेने थे। जस्ट तो अनिल जी देखिए, बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आपको एलएनटी का था, मैं अभी भी सोचता हूं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक ऑन द लार्ज कैप्स कैन नॉट बट मेक मनी फॉर यू। लेकिन 2 मिड कैप बैंक्स कहूंगा, मेरा फेवरेट है और अंडर परफॉर्म किया आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट की अनिल जी लास्ट क्वार्टर में प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 560 करोड़, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। उसके जो अटकली थी वोडाफोन की, वो 6 रुपए के भाव में जो थी वो अभी भी वही भाव है। वोडाफोन का भाव 12 है। उन्होंने कहा 3200 करोड़ में से सिर्फ 1200 अनकोलैटरलाइज्ड है और 750 की प्रोविजनिंग कर दी। तो प्रोविजनिंग वापिस होगी तो आप लगा लीजिए 3000 1:4 का रेशियो होता है ऑन अ प्राइस टू बुक, जो आपकी लेंडिंग में जाता है। क्या आप चाहते हैं संजीव भसन मार्केट खुलने से पहले सारे प्रीमियम कॉल आपको फ्री में प्रोवाइड करें? तो अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है संजीव भसन की कंपनी यानी कि IIFL में फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें।